हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भाग करना बहुत ही सिंपल वे में। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए, पहला सवाल देखिए। 2 है बाहर और अंदर क्या है 4, यानी 2 का भाग हमें 4 में देना है। ठीक, जो बाहर रहता है उसी का हमें अंदर वाले में क्या देना होता है, भाग देना होता है। ठीक, चलिए 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 4 से ज़्यादा न जाए, 4 से कम रहेगा चलेगा, 4 कट जाएगा तो भी चलेगा पूरा पूरा, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़िए। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 2 बार पढ़ने पर कितना रहा है 4, 2 दूनी 4। जितनी बार पढ़ा जाता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक, 2 दूनी कितना हुआ 4। ठीक, यानी 2 का 2 में गुणा करने पर कितना रहा है 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। ठीक, ज़्यादा तो नहीं गया ना, पूरा पूरा आ गया ना, कट गया पूरा पूरा, तो पूरा पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कम रहे चलेगा। कट रहा है तो सबसे बेस्ट है। ठीक, चलिए यहाँ पर घटाने का चिन्ह रहता है। ठीक, जब भी आप इस तरह का सॉल्व कर लेंगे इसके बाद, तो यहाँ पर घटाने का चिन्ह रहता है। अब 4 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा, क्योंकि आपके पास 4 रुपये है, आपने 4 रुपये का क्या किया, सामान ले लिया दुकान पे, तो आपके पास कुछ नहीं बचा, यानी 0 रुपये बचा। ठीक, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ बाहर क्या है 3 है, अंदर 18 है। अब हमें 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 18 से ज़्यादा न जाए। ठीक, 18 से कम रहे कोई दिक्कत नहीं, 18 कट जाएगा पूरा पूरा, वन ऑफ द बेस्ट है। चलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पच 15, 3 छक 18। कट तो रहा है 3 के पहाड़े से, यानी 3 के पहाड़े में 18 आ रहा है, तो कितनी बार जा रहा है 3 छक 18, 6 बार जा रहा है ना। जितनी बार जाएगा वो यहाँ पर बाहर लिखा जाएगा। ठीक, 3 छक 18, और इसका गुणा करने पर कितना रहा है, यानी 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर आ कितना रहा था 18, तो यहाँ पर 18 पूरा लिख देंगे ऐसे। ठीक, फिर ऐसे लाइन बना देंगे। चलिए, मैंने बोला यहाँ पर घटाने का चिन्ह लग जाता है, तो यहाँ पर घटाने का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए 8 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, यानी कुछ नहीं बचा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए, ये वाला जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, शेष फल। ये क्या है हमारा दोस्तों, शेष फल। और ये जो आंसर आया है यानी कि 6 हमारा क्या है, भाग फल। ठीक, ये भी आप लोग समझ लीजिए। ठीक, ये हमारा भाग फल है। तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में क्या है, बाहर 5 है। ठीक, बाहर 5 है, 5 का हमें अंदर वाले में गुणा करना है। चलिए 5 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, देखते हैं 30 आता है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे रहेगा कोई दिक्कत नहीं, 30 पूरा कट जाए और अच्छा है। चलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छंग 30, यानी 6 बार पढ़ने पर 5 का पहाड़ा 30 पूरा कट जा रहा है। तो चलिए 5 छंग 30, 6 बार गया, तो 6 का यहाँ लिख देंगे बाहर। ठीक, और 5 का 6 में गुणा करने पर, यानी 5 का 6 में पहाड़ा पढ़ने पर आ कितना रहा था 5 छंग 30, 30 आ रहा था, 30 हम नीचे लिख देंगे, या आप इसका गुणा भी करेंगे तब पर भी आपका 30 ही आएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर मैंने बताया घटाना का चिन्ह होता है, तो 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0, यहाँ पर 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0, ये हमारा क्या हो गया, शेष फल, ऐसे लिख देना है। और ये जो आया है बाहर, इसे हम क्या कहेंगे, भाग फल। यही हमारा आंसर होता है 6, ये जो आया है। ठीक, और यहाँ पर भी ये वाला क्या है, ये वाला शेष फल है, तो ऐसे लिख देंगे। और ये जो 2 बचा है ये हमारा क्या है, भाग फल। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इधर देखिए, ये सवाल थोड़ा सा उससे हार्ड है, इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। अब इसमें आपको एक और रूल समझना है। क्या समझना है, देखिए ये 2 है ना,
देखिए 2 से जब भी ये फर्स्ट अंक अगर बड़ा रहे ये बाहर वाले से, ठीक, तो आपको इसी अंक को लेकर हमें पहाड़ा पढ़ना है, ठीक, एक ही अंक को लेकर। जैसे इसमें देखिए ऊपर वाले में, यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पर जैसे ये 2 अंक वाला है ना, तो 5 देखिए बड़ा है और 3 छोटा है, तो इसलिए हम दोनों अंक लिए हैं, ठीक। और यहाँ पर क्या है सिस्टम, यहाँ पर जो है बाहर वाला छोटा है, अंदर वाला क्या है, बड़ा है। एक ही अंक देखिए बड़ा है ना, तो इसलिए हम एक ही अंक लेंगे, और इसमें एक अंक लेते तो छोटा पड़ जाता है, इससे कटता नहीं, ठीक, भागी नहीं जाता। लेकिन इसमें देखिए एक अंक लेने पर भी कटेगा, तो हम एक ही अंक लेकर आपको बताएंगे, ठीक। चलिए देखिए अब हम एक अंक लेते हैं, तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 आएगा। चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 2 बार ले जाइए। और 2 का 2 में गुणा करने पर कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर मैंने बताया कि घटाने का चिन्ह रहता है, तो यहाँ पर घटाने का चिन्ह लिख देंगे सिंपल सा। अब इसके बाद घटाते हैं, 4 में से 4 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा हमारा, ठीक, 0 आ गया। अब देखिए ये तो 4 कट गया, लेकिन अभी 8 हमारा बचा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 8, ये वाला 8 हमने यहाँ पर उतार दिया, ठीक। अब देखिए 0 8 कितना होता है, 8 ही होता है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के पहले ही अगर 0 लग जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। अगर ये इधर सामने लग जाता दाहिने साइड तो 80 हो जाता है, वैल्यू बढ़ जाता, इधर कोई वैल्यू नहीं, यानी ये 8 ही है बस। अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 कट जाना चाहिए या 8 से ऊपर न जाए। चलिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौके 8, 4 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है, 8 कट जा रहा है पूरा, तो हम 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौके 8, 8 आ रहा है ना, तो 8 हम पूरा यहाँ पर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा, ठीक, तो 8 आ गया। यहाँ पर मैंने बताया घटाने का चिन्ह, 8 में से 8 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। ये दोस्तों क्या है, हमारा शेष फल है, ठीक। और ये जो 24 आया है हमारा, ये क्या है दोस्तों, ये 24 हमारा क्या है, भाग फल है, यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स दूसरे सवाल में भी आपको देखना है, सबसे पहले बाहर 2 छोटा है और अंदर वाला एक ही अंक लेंगे तो भी ये वाला बड़ा है, तो हम एक एक अंक को काटेंगे, आसानी रहेगा, ठीक, कटने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए ये 8 है ना, तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 8 कट जाना चाहिए या तो 8 से ऊपर न जाए, ठीक। चलिए 2 चौके 8, 4 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है, 4 बार पढ़ने पर 8 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8। अब गुणा करके भी इसमें ट्राई कर लेंगे तो 8 ही आएगा, यानी इसका इसमें गुणा करने पर नीचे ही लिखा जाता है। अब ये घटाने का चिन्ह हो गया, ठीक। 8 में से 8 को घटा देंगे तो 0, ठीक, इसका खेल खत्म, 0 हो गया ना, खत्म। अभी 9 बचा है, तो 9 को हम यहाँ साइड में उतार लेंगे, तो 0 और 9 कितना हो जाएगा, 9 ही माना जाएगा। जैसे ये 0 8 था, 8 ही माना गया, तो 0 और 9 को हम 9 ही मानेंगे। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़िए, 9 से ज़्यादा न जाए, 9 आ जाएगा तो और बढ़िया है, नहीं आएगा तो ज़्यादा नहीं ले जाना। चलिए पढ़िए, 2 एकम, यहाँ पर देखिए हम पहाड़ा लिख दे रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। देखिए कहीं पर 9 आ रहा है इस पहाड़े में, 2 की 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, यानी 9 के ऊपर 10 चला जा रहा है, लेकिन 9 नहीं आ रहा है, ठीक, 9 नहीं आ रहा है ना, तो हमें कम ले जाना है, यानी कि 10 से नीचे ही रहना है, क्योंकि 9 नीचे है, तो हम 4 बार पढ़ेंगे ताकि 8 ही रहे, कम रहेगा चलेगा, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। चलिए 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, तो 2 चौके 8, 4 बार जाएगा तो कितना आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे ना, 2 चौके कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 8, क्योंकि इसका भी आप गुणा कर लेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 ही होगा। चलिए यहाँ पर घटाना का चिन्ह है तो घटाना का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए 9 में से 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बच गया ना, ये 1 हो जाएगा, ठीक, 1 ही बचा। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शेष फल, ठीक, ये हमारा शेष फल। और ये जो दोनों आए 44,
ये हमारा भागफल हो जाएगा। ठीक, जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जब जैसे 3 का पहाड़ा हो, 4 का पहाड़ा, कोई भी पहाड़ा हो, उसमें आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो ज़्यादा नहीं ले जाना है। ठीक, आपको ज़्यादा नहीं ले जाना है। ठीक, ये रहा भाग हमारा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। जहाँ भी डाउट हो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सवाल को पूछिए, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूँगा, समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।